सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय तारंतरण। आओ चले तारणम ई पाठशाला की प्रातःकालीन बेला की ध्यान और सामायिक कक्षा में आप सभी का शुद्धात्म वंदन है। और मैं आदरणीय ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी का निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वे आज की कक्षा प्रारंभ करें। आदरणीय दीदी जी। बोलिए सुर समय शुद्धात्म तत्व की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्रीमद जन तारण तरण स्वामी जी महाराज की जय हो। सिद्धम ओ नमः सिद्धम ओ नमः सिद्धम न। उठो चेतन, जागो। आत्ममिलन की वेला, ब्रह्म मुहूर्त की वेला, भव्य जीवों के लिए सुखदायिनी शाश्वत आरामदायिनी वेला में भव्य जन बड़े ही उत्साह उमंग के साथ दुखद अंत बाहर यात्रा को समाप्त करने के लिए, अंतर यात्रा करने के लिए अपने ही गुप्त भगवान आत्मा के सानिध्य में आकर के तत्व चिंतन मनन के द्वारा भगवान आत्मा को श्रेष्ठ करके और उसमें मिलन रमण करने का परम पुरुषार्थ जागृत करते हैं। जैसे बने वैसे हे आत्मन, ये कार्य जरूर करना है। उठो, दिव्य निद्रा से पूर्ण रूप से जाकर स्वस्थ सावधान होकर अपना ही जो स्वरूप शुद्धात्मा है उसको लक्ष्य में लेकर पंच परमेष्टि में ही अपना जो सत स्वरूप है उसको ही एकमात्र जो अपना केंद्र बिंदु है लक्ष्य में लेकर पंच परमेष्टियों के स्मरण पूर्वक 9 बार ओंकार की ध्वनि ओ
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अंतर आत्मा से अंतर आत्मा की जागरण की अपूर्व बेला, स्वयं के पुरुषार्थ की अपूर्व बेला में जगाएं अपने अंतर आत्मा को। माँ जनवाणी जगा रही है, उठो चेतन, अनादिकालीन मोहिनी चिन्ह निद्रा से जागो। तुम उठो चेतन, जागो प्यारे चेतन, अब तो उठो चेतन, निज हित कर लो निज तैयारियो, अब तो उठो चेतन, जागो प्यारे चेतन, उठो रे चेतन, निज हित कर लो निज तैयारियो, ना जाने हाँ, ना जाने ये से मनुष्य जन्म की हो 16वीं बारियो, अब तो उठो ये चेतन, जगो प्यारे चेतन। 2000 घर के लाने त्रिस पर्याय पाइए, 2000 घर के लाने त्रिस पर्याय पाइए, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कितने ही काल गमाई है, इसका निर्णय इसका निर्णय स्वयं ही करे लो, वरना फेरेला चारियो, अब तो उठो हे चेतन, जगो प्यारे चेतन, अब तो उठो हे चेतन, निज हित करे लो, माँ जनवाणी तुम्हें जगा रही है, सामायिक के हाँ सामायिक के इस पलने में से दम सो दम जाता रही है, अब तो उठो ठो 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 प्यारे चेतन,
श्री को पाना है। आहा मुक्ति श्री को पाना है। नित्य निगोद से तो निकल आए हो, मुक्ति श्री को पाना है। गरे प्रेमादे में ही पड़े रहे तो इतरे निगोद फेरे जाना है। कोई न तेरा कोई न तेरा साथ निभावे, दुर्गति होगी तेरी भारी रे। अब तो उठो हे चेतन, जगो प्यारे चेतन। देखो सब सुबह योग मिले, सदगुरु शरणा पाया है। देखो सब सुबह योग मिले, सदगुरु शरणा पाया है। धर्म उदय भी साथ चल रहा, सोदातम ही सुहाया है। ज्ञानानंद जल्दी से चेतो, इसमें ही होशियारी है। अब तो उठो ये चेतन, जगो प्यारे चेतन। अब तो उठो ये चेतन, निज हित कार्य लो माजिन वाणी जगा रही है। ब्रह्म मुहूर्त की इस बेला में, ब्रह्म मुहूर्त की इस बेला में, सेदम सोदम जता रही है। नित्य निरंतर रहो से मैं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म देखो, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी को अपना मत लेखो। अपना सत्य पुरुषार्थ जगा लो, यही ये के जरूरी है। अब तो उठो हे चेतन, जगो प्यारे चेतन। अब तो उठो हे चेतन,
निज हित कर लो झटपट निज तैयारियो, ना जाने ना जाने हाँ ना जाने इसे मनुष्य जन्म की हो सोलहवीं बारियो। अब तो उठो हे चेतन, जागो चेतन। अपूर्व बेला का अपूर्व भाव से, अहो भाव से स्वागत करते हुए, जिसका पूर्व में कभी सहकार नहीं किया, जाना नहीं, माना नहीं, सत श्रद्धा नहीं किया, ऐसे अपना ही जो परम तत्व परम आत्मा, तैर कालिक स्वभाव, तीनों काल एक सा रहने वाला, जिसकी सत्ता सदा कायम है, ऐसा अपना परम तत्व परमात्मा इसी देह देवालय में परिपूर्णता के साथ, सर्व सामर्थ्य के साथ विराजमान है। देखो अपने अंतर में, करो उसका एकमात्र विश्वास, वो ही शरणदाता है। ज्ञानमयी चैतन्य भगवान आत्मा, सर्वांग चैतन्य चैतन्यता ही सर्वांग ज्ञान मात्र, हाँ मैं परम तत्व चैतन्यमयी ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। जैसे नमक में सर्वत्र खारापन है, नींबू में सर्वत्र खटास है, शक्कर में सर्वत्र मीठापन व्याप्त है, ऐसे सर्वत्र असंख्यात शुद्ध प्रदेशी भगवान आत्मा सर्वांग चैतन्यता ज्ञान मात्र से व्याप्त, जहां किसी कल्पना का भी प्रवेश नहीं, अन्य किसी का प्रवेश नहीं, ऐसा ज्ञान घन भगवान आत्मा मैं हूं।
ज्ञान घन लोहे के समान वजनदार या लोहे के समान घन नहीं, ऐसा ज्ञान घन भगवान आत्मा जहां जो है सो वही 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 मैं हूं, ऐसा ज्ञान से रचा ज्ञानमय हल्का ज्ञान मात्र, ऐसा ज्ञान घन स्वरूप मैं हूं। ज्ञान घन स्वरूप अहो मैं तो ज्ञान घन स्वरूप, मेरा प्रभु तो है चैतन्य चिदानंद रूप में तो ज्ञान घन स्वरूप अहो ज्ञान घन स्वरूप। ये जो ज्ञान तरंगे नित प्रति अंतस में आती रहती ये जो ज्ञान तरंगे अविरल अंतस में आती रहती, यही मुझ ज्ञान उदद की सत्ता को सूचित करते हैं। ऐसा मैं हूँ आनंदमयी चैतन्य चिद्रूप, अहो मैं तो ज्ञान घन स्वरूप, अहो अहो ज्ञान घन स्वरूप। ज्ञान ही मेरा जीवन है, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही देव है, ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान ही सर्वत्र है, सर्वस्व है। ऐसा ज्ञानमयी शाश्वत ध्रुव तत्व शुद्ध आत्मा जिसकी दृष्टि में आता है ज्ञान में वर्तता है, वह भव्य आत्मा कहीं भी रहे, कैसी परिस्थिति में भी रहे, परंतु एक समय मात्र के लिए भी दृष्टि अपने ही ज्ञानमयी प्रकाश मात्र स्वभाव से चेतन नहीं होती, खिसकती नहीं। ऐसा मैं ज्ञान मात्र
अहो ये जीवात्मा जिस पर्याय में आता है, जिन सानिध्यों को प्राप्त करता है, उसको अपना स्वरूप मानता है। नहीं नहीं नहीं, मैं आत्म स्वरूप अयम च अपसहावम, मैं आत्म स्वभावी अयम अयम अयम, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही आत्म स्वभावी ज्ञान मात्र भगवान आत्मा मैं हूं। कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह तैयार कराया है। देखो तो कर्मों की विचित्रता और जीव की आसक्ति और शरीर आदि पर्याय में अहम बुद्धि। मैं ज्ञानमयी ज्ञानमा चैतन्य भगवान आत्मा हूं। जो साथ में आया नहीं साथ में जाएगा नहीं। जो जन्म के साथ आया मरण पर्यंत तक साथ रहेगा, जब वो शरीर भी मैं नहीं मेरा नहीं, तो फिर अन्य में क्या अहम बुद्धि करना। मैं परम तत्व परमात्मा ऐसे अरिहम में मैं पना। करो जागृत, करो विश्वास अपने ही अंतर में छिपे हुए परमात्मा का। तद्भव मोक्षगामी 3 पांडव और ऐसे ही परम पुरुषार्थवंत सम्यक दृष्टि 2 और पांडव, 5 पांडव मां सहित रात्रि को विश्राम कर रहे हैं। जागे जागे रहना चेतन। वे सोते हुए पर भी जागृत हैं। यह चेतन जागना ही उपाय है। और जागना क्या? मैं ज्ञानमयी अपानम दुठट्ट कम मिच्छत्तम छिन्नम विषय कसायम सशरीरम ज्ञान निम्मलम भावम। मैं ज्ञान मात्र ज्ञानमयी भगवान आत्मा हूं। लाक्षागृह में आग लग चुकी है। ये जीवात्मा दूसरों का सुधार बिगाड़ करने में समर्थी नहीं। पांडवों की नींद खुली है। अब क्या होगा? भीम के कहने पर युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, एक भगवान आत्मा शरण है। सब ध्यानस्थ होकर बैठ जाओ।
मैं परम तत्व परमात्मा ज्ञान ही एकमात्र शरण। ज्ञान सही सही बना रहे जीव को एकमात्र यही शरण है। भीम कहता है मैं नहीं बैठ सकता। देखिए एक पत्थर की चट्टान हटाई, सुरंग दिखते ही पांचों पांडव मां सहित निकल गए। सब जीवों का सब द्रव्यों का जब जो जैसा होना है, एक एक समय का परिणाम निश्चित। इसलिए पर्यायी भय खोना है, कर्तापन अज्ञान भाव है, रहो सदा निष्काम रे, होनहार क्रमबद्ध अटल है, नहीं विकल्प का काम रे। ज्ञान मत चैतन्य में भगवान आत्मा जब दृष्टि में आता है और ज्ञान में तब सतर्कता सावधानी होती है। दोष दोषारोपण पर का अस्तित्व सहज बिलाता है। बिना दोष दोषारोपण किए पांडव निकल गए। भीम ने 6 मुर्दाओं को वहां लाकर पटक दिया। जिनकी अंतर चेतना जागृत है, दुनिया भर की अनुकूल प्रतिकूलताओं के ढेर भी उन्हें विचलित करने में समर्थ नहीं। ऐसा मैं परम प्रतापी प्रचंड तेज का धारी भगवान आत्मा हूं, करो चेतन विश्वास। अहो तद्भव मोक्षगामी। पांडवों के जीवन में भी कैसे कैसा विचित्र कर्मोदय देखा जा रहा है। हमारे जीवन में तो कितना सा है और तुम बिल्कुल बहके बहके रहते हो चेतन, और अपने आप को विस्मृत करके उसमय हो जाते हो। कर्मोदय जन्ममय नहीं। सर्वांग चैतन्य चैतन्यता से परिपूर्ण रचा हुआ, ज्ञान से खचा हुआ रचा हुआ मैं परम तत्व परमात्मा सकर मिठास से चारों तरफ से भरी है मिश्री की डली मिठास मिठास। ऐसा मैं सुख का कंद चैतन्यमयी भगवान आत्मा हूं। चैतन्यता से ओत प्रोत पांचों पांडव चले जा रहे हैं। आगे पीछे का कोई विचार नहीं। बनो वीतरागी बनो भेद ज्ञानी, ना आगे की सोचो ना सोचो पुराने। ज्ञानी वर्तमान में जीता है
और वर्तमान में परम तत्व परमात्मा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ए चेतन, इस जीवन में अपने विश्वास का दीप जला लेना। पकड़ो अपने भगवान आत्मा को, पकड़ ली जई रे, पकड़ ली जई रे, छोड़ो जिन। यहाँ पकड़ने से मतलब है उसको अपनी दृष्टि में, उसको अपने ज्ञान में निरंतर रखो। अपने सुध की सुध निरंतर बनी रही, एकमात्र यही प्रयास पुरुषार्थ निरंतर जागृत रहे। इस सामायिक के बीच में थोड़ी सी बात कहना है। ए चैतन्य भगवान आत्मा, ये जो दृष्टांत दिए जाते हैं, ये कथा कहानी नहीं, ये महान पुरुषों के जीवन की भवावली है। वे कैसे चैतन्य होकर जिए, किसी भी कर्मोदय कर्मधारा आदि में न अटक कर, किसी को दोषारोपण न करके, कैसे वो अपने स्वभाव में आए और वीतरागता को प्रकट करके सदा सदा के लिए सुखी हो गए। ये प्रथमानी योग हमें द्रव्यानी योग के सिद्धांतों का, करणानी योग के स्वास्व भावों का परिणाम, चरणानी योग के ये स्वास्व क्रियाएं और इनसे हटकर आत्मस्वरूप में लीनता रूप, सब अनुयोगों का ज्ञान कराते हुए अपने स्वरूप में ले जाने के लिए परम औषधि है। अभी हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं। अब ये सामायिक से हटके थोड़ी सी चर्चा की जा रही है, नहीं तो आप सोचें कि रोज रोज उदाहरण ये सामायिक में। अभी हमारी ना सामायिक है, हम ग्रस्त अवस्था में हैं। है? हमें आवाज नहीं आ रही। अभी हम अपने ग्रस्त अवस्था में हैं, मोह की दलदल में हैं। अभी हमारा तो ना मन स्थिर, ना वचन स्थिर, ना काय स्थिर। ये हम बैठने का अभ्यास कर रहे हैं। और यदि इस सामायिक के काल में, या जो बैठते हैं प्रातःकालीन बेला में, यदि इसमें हमें अपने ज्ञानमय चैतन्यमयी परम तत्व परमात्मा का एक विश्वास, श्रद्धान अंतर से ये अंतरात्मा का जागरण यदि हो गया, तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। विश्वास का दीप कि हाँ, मैं परम तत्व परम आत्मा हूं। इसके लिए ये महापुरुषों के जीवन का थोड़ा सा उदाहरण देकर, जो छोटी छोटी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुखी और दुखी होते हैं, भगवान आत्मा को विस्मृत किए हुए भूलकर हम तन्मय हैं। तो ऐसी हमारी तन्मयता, एकत्वपना, अहम बुद्धि दूर हो करके हम भी उन महान पुरुषों जैसा अपनी दृष्टि का परिवर्तन करके शाश्वत सुख का अभ्यास कर सकते, परम पुरुषार्थ जागृत कर सकते हैं। इसलिए ये अपना सामायिक के लिए अभ्यास है, परंतु यही अभ्यास एक दिन हमारे ही विश्वास शक्ति को, श्रद्धान ज्ञान को जागृत कर
सजगता सावधानी के साथ अपने स्वभाव में स्वरूपस्थ होने का एक बहुत बड़ा कार्य होगा। इससे लगे रहें, बैठें, पर एक ध्यान रहे, मैं एकमात्र चैतन्यमयी भगवान आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, कर्मोदय नहीं, भाव नहीं, संयोग नहीं, स्त्री पुत्र मकान आदि से मेरा कोई संबंध नहीं। इसलिए मैं परम तत्व परमात्मा हूँ के विश्वास के साथ निरंतर उसकी सुध बनी रहे। इसी भावना के साथ आज का मंगलमय समय हमारे मंगलमय स्वभाव के साथ उसी की साधना आराधना करते हुए संयममय परिणामों की विशुद्धि सहित और अपने शुद्ध के साथ व्यतीत हो। ऐसी मंगलमयी भावना के साथ आज के सामायिक का समय पूर्ण होता है। हे शुद्धात्म स्वामी, मुझे मेरे ज्ञान दर्शन को स्वीकार करो, अपने मय रहो अर्थात मेरे ज्ञान दर्शन में सदा विराजो। हे जनेन्द्र प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो ऐसी पात्रता प्रदान करो। मैं आपकी चरण शरण में हूँ। ओम शांति। ओम नमः सिद्धम वंदे श्री गुरु तारणम। छह काय के जीवों से मेरे अनंत अनंत कोटि बार हृदय से उत्तम क्षमा मैं भी क्षमा करता हूँ। सारे जीव मुझे भी क्षमा करें। ओम शांति। सब जीवों से जय जनैन, जय तारन तरन। बहुत ही गहरे चिंतन के साथ दीदी ने हमें आत्मस्थ कैसे हो ये विधि बताई। सभी मिलते हैं 8 बजे शाकाचार्य की कक्षा में। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय तारन।